अपने 25वें बर्थडे पर मैंने एक फोटो ली थी बिना कपड़ों के, बस अपने लिए एक याद के तौर पर। एक पागलपन के पल में मैंने उसे डेट टैग के साथ सेव कर लिया, हंसते हुए, सोचते हुए कि कोई और कभी नहीं देखेगा। लेकिन पता नहीं कैसे वो फोटो गलती से मैंने भेज दी रोहन को। वही रोहन, जिम का लड़का, जिसकी स्माइल देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था और वर्कआउट के बीच में भी मैं बस उसे ही देखता रहता था कि कितना हैंडसम है। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। उसकी पागल कर देने वाली महक हर रात सूंघने को मिलती। वो हर रात मेरे सपनों में आता और उसमें मैं वो हर चीज करता जो मैं चाहता। लेकिन ये भी पता था कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही समझ आया कि क्या हुआ, मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा, पसीना आने लगा जैसे मैं स्प्रिंट कर रहा हूँ। घबराकर मैंने मैसेज भेजा, सॉरी, गलती से भेज दिया भाई, पता नहीं कैसे आ गया आपको। उसने थोड़ी देर फोटो देखी और जवाब दिया, अच्छा गलती से। मैंने बोला हाँ, कोई गलत मतलब नहीं था मेरा। उसने कहा मिलके बात करते हैं। मेरा चेहरा जलने लगा, लाल हो गया जैसे सबके सामने खड़ा हूँ। शर्म में मैंने लिखा, नहीं भाई, गलती से भेज दिया। उसने फिर कूल अंदाज में कहा, तू आजा, बैठ के बात करते हैं। मैं कंफ्यूज था, क्या वो मजाक उड़ा रहा था या इशारा दे रहा था। अगले दिन जिम में वो वही था, वही दिल धड़का देने वाली स्माइल, वही आंखें जैसे कुछ छुपा रही हों। जब भी हमारी नजर मिलती, उसके होठों के कोनों में एक हल्की सी स्मिक आ जाती। मैं जितना हो सके उससे दूर रहा, लेकिन सेट खत्म होने के बाद जैसे ही मैं शावर रूम गया, वो भी आ गया। वहाँ की हवा अजीब सी थी, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। मैं नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो करीब आकर रुका और धीरे से बोला, हेल्प चाहिए तुमने। मैंने बोला, किस लिए। उसने स्माइल करते हुए कहा, एक्स्ट्रा कैलोरीज बंद करोगे। मेरी सांस अटक गई। मैंने कहा, मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन वो नजर मत दो। उसने बस एक गहरी, जानने वाली नजर डाली और मेरी आंखों में देखता रहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले गया। हम जिम के एक शांत, कम रोशनी वाले कोने में चले गए। वहाँ सिर्फ हम थे, सन्नाटा और हल्की सांसों की आवाज। वो और पास आया, इतनी नजदीक कि मैं उसकी गर्माहट महसूस कर सकता था। उसकी नजरें मेरी आंखों से हटकर होठों पर टिक गई। फिर अचानक उसने मुझे किस किया। एक सेकंड के लिए मैं फ्रीज हो गया, पर फिर जैसे सब कुछ भूलकर बस उसी पल में डूब गया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जो सब आज तक सिर्फ मेरे सपनों में था। आज वो सब सच में हो रहा था। मैं बहुत खुश था। जो सोचा वो सब हुआ उसके हाथों, और उस किस में एक अजीब सा वादा था, राज का, खतरे का और कुछ गहरा चाहने का। उसने हल्की आवाज में मुझसे पूछा, पसंद आया तुमने। मैं बस सिर हिला सका। मैंने बोला, और चाहिए। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वो और करीब आया, इतना कि उसके शब्द मेरे कान को छू गए, ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें ये खुशी हर रोज देना चाहता हूँ। और मुझे किस करने लगा। उस रात के बाद वर्कआउट मेरे लिए सिर्फ रेप्स और वेट्स का खेल नहीं रहा। ये हमारे बीच की चुप्पी, वो नजरों का खेल और वो कोना बन गया जहाँ हम दोनों अपनी अपनी टेंशन दूर करते हैं। ये हमारा राज है, जो एक गलती से शुरू हुआ था, लेकिन अब एक खतरनाक, इलेक्ट्रिक और नशे जैसा रिश्ता बन चुका है, जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते। कभी कभी एक गलती आपकी जिंदगी बदल देती है। मेरी जगह आप होते तो क्या करते।